नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। तो आज ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनका एडमिशन इस साल या तो हो चुका है और दे आर श्योर कि भैया हम जस्ट ब्रिम पे हैं, इस नहीं तो अगली लिस्ट में हमारा एडमिशन हो ही जाएगा, या फिर वो बच्चे जिनका एडमिशन पिछले साल हुआ था, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उनके ना काफी मतलब इस साल वाले ना काफी बच्चों को मैंने देखा कि उनके अंदर से ना एक अंदर ही भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ, मतलब जिस कॉलेज के बारे में इतना सुना है, जिस कॉलेज में जाना हमारा सपना है, अब वाकई में उस कॉलेज की जिंदगी कैसी होती है, मतलब वाकई में वहां की लाइफ कैसी होती है, वहां की लाइफ में क्या ऐसा होता है, क्या है वहां पे जो हर बच्चा डीयू में एलएलबी करने के लिए पागल है, जो बच्चों के अंदर इतना जुनून है डीयू में एलएलबी करने का, इतना कंपटीशन रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, बस शर्त ही है वीडियो को एंड तक देखें। एंड अगर चैनल पे नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग चीजें आप लोगों के लिए आने वाली हैं। हेलो गाइस, तो एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अनअकैडमी ने। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है, जो बहुत क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइसेस पे प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी का ऐप चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर चेकआउट कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आप कहीं भी क्लास के बीच में हैंड रेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस होते हैं, कहीं से भी रिकॉर्डेड लाइव सेशंस ले सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं, एनएलयू के एल्यूमिनाइज हैं, टॉपर्स अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, नेशनल लेवल में मॉक और सेक्शनल टेस्ट होते हैं। ये हमारा अनअकैडमी का एक चैंपियनशिप मॉक हो रहा है क्लैट 22 और 23 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जो 26 दिसंबर को है 2021 संडे को। 120 2 घंटे का टेस्ट होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे। रैंक 1 to 10 वालों को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, 11 to 20 वालों को 30% और 21 to 50 को 10% स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद एक बैच स्टार्ट हो रहा है क्लैट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए, 6 मंथ्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा। दिसंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है, बहुत जेन्युइन फैकल्टीज होंगी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ये एक बैच स्टार्ट हो रहा है क्लैट 2023 वाले बच्चों के लिए 24 दिसंबर से। ये 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा। अगेन दिस विल बी अ वेरी नाइस बैच, बहुत जेन्युइन फैकल्टीज होंगी, सारा सब कुछ बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। ये एक बैच है 3 मंथ्स का, जो डीयू एलएलबी एंट्रेंस के लिए है 2022 वाले बच्चों के लिए। तो 3 जनवरी को ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 3 महीने का क्रैश कोर्स होगा। इसमें आई विल बी टेकिंग अप पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये एक बैच है लॉ एंड ऑर्डर, जो 24 वाले एस्पिरेंट्स के लिए 5 जनवरी से शुरू हो रहा है। 2 साल का बैच होगा, हर चीज बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। ये हमारे रेट्स हैं, अगर आप लोग 1 साल का खरीदते हैं तो आपको 2000 से भी कम का पड़ेगा, विच इज वेरी 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 लेस देन द मार्केट स्टैंडर्ड्स। अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हैं विच इज OAKMS, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो नोट डाउन करिए कोड OAKMS, 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी वाले बच्चों के लिए कि आप लोगों के लिए एक लाइव पोल कंडक्ट किया जाएगा, जिसकी रैंक 1 आएगी उसको अनअकैडमी की मर्केंडाइज मिलेगी। तो फटाफट 24 दिसंबर को अपने फेवरेट एजुकेटरी क्लास में पहुंच जाए। उसके बाद ये हमारे 1-1 घंटे के छोटे टेस्ट होते हैं अनअकैडमी के, हर ऑल्टरनेट सैटरडे को ये एवरीडे टेस्ट होता है, छोटे छोटे टॉपिक को ब्रश अप करने के लिए। ये हमारा टेस्ट कैलेंडर है, प्लीज इसको चेकआउट कर लें एक बार। और अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी का क्लैट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ कैंपस, नॉर्थ कैंपस। दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में से एक है इंडिया के लॉ के लिए। इनफैक्ट अगर हम 3 ईयर लॉ के बारे में बात करें तो ये रैंक 1 पे आता है, दिल्ली के बिल्कुल देश के बीच, दिल में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एलीट कैंपस है, लेट्स से नॉर्थ कैंपस के बिल्कुल बीचों बीच ये हमारा फैकल्टी ऑफ लॉ का कैंपस है। और इसकी लाइफ के बारे में आपको कोई ऐसा ही व्यक्ति बता सकता है जिसने वाकई में उसको जाके वहां से एंजॉय किया। ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा गाइस इस वीडियो में ना, आपको बिल्कुल कॉलेज की ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा। तो गाइस इसमें तीनों सेंटर्स के बारे में बात करते हैं। 3 सेंटर्स हैं हमारे, CLC, LC1 और LC2। CLC में पहले अगर हम टाइमिंग्स की बात करें तो CLC में ना टाइमिंग्स थोड़े एलोंगेटेड आवर्स हैं। लाइक 8 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं, शाम को 5 बजे तक चलती है। वहाँ के बच्चे अपना अपना मस्त मॉल है, वहाँ पे विजडम ट्री है, उसके नीचे बैठते हैं, अपना चाय वाय लेते हैं। एंड बाहर हमारे एक मनचंदा साहब हैं जो स्नैक्स देते हैं। तो वहाँ पे ना क्या क्लासेस ज्यादा नहीं होती, बट व्हाट हैपेंस इज कि भाई एक क्लास हमारी 8 से 9 हो गई, नेक्स्ट क्लास इज 12 to 1। तो क्या है, 2 क्लासेस के बीच में ना ये लोग गैप बहुत ज्यादा देते हैं, जस्ट बिकॉज हो सकता है नंबर ऑफ क्लासेस कम है, इसलिए वहां पे शेड्यूल एडजस्ट करने में थोड़े इश्यूज आते हैं। लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड LC1 और LC2 की बिल्डिंग्स बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल हर तरह की फैसिलिटीज है उन बिल्डिंग में, लिफ्ट से लेके हर चीज तक है उस बिल्डिंग में। उसी बिल्डिंग में दिन में LC2 लगता है, और शाम को LC1 लगता है। जस्ट बिकॉज यू गाइस नो LC1 हमारा इवनिंग कॉलेज है, तो LC2 की भी टाइमिंग वही 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, पर LC2 2 बजे खत्म हो जाता है। एनी हाउ आप LC2 को 2 बजे के बाद LC2 की कोई क्लासेस नहीं होती। उसके बाद बिकॉज सेम बिल्डिंग में LC1 को हमारा LC1 की क्लासेस होती हैं, एंड LC1 प्रोबेबली शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे तक चलता है। अब बात आती है
क्या पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अटेंडेंस की बात करते हैं गाइस। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन ले रहे हो ये सोच के कि भैया अटेंडेंस का कोई जुगाड़ हो जाएगा या फिर हम अटेंडेंस नहीं है, क्योंकि काफी सारे ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन टाइम मतलब क्या होता है बच्चों को ग्रेजुएशन की आदत होती है। इनफैक्ट मेरे को भी थी, हमारे कॉलेज में ना क्या था, अटेंडेंस का इतना इशू नहीं था। ठीक है, मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, बट हमारे कॉलेज में अटेंडेंस का इतना इशू नहीं था। अगर अटेंडेंस आपकी पूरी फुल नहीं भी है, एक तो 45% होती थी, अगर वो भी नहीं है तो भी आपको मिल जाता था, चलो ठीक है ले लो कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई और मैं वहां से उठ के सीधा इस एनवायरमेंट में आया। आई वॉज अंडर द इंप्रेशन कि भैया रूल तो हर कॉलेज में होता है, अटेंडेंस का रूल तो हर कॉलेज में होता है, फॉलो कौन करता है। एंड आई वॉज अंडर द सेम इंप्रेशन। जब मैं यहाँ आया मैंने देखा भाई बच्चे पागलों की तरह क्लास ले रहे हैं। इसके दो रीजन थे, एक तो लॉ आपको बिना क्लास के खुद पढ़ के समझ नहीं आएगी, ये बात मुझे बहुत लेट पता चली एग्जाम्स में, जब मेरे कम मार्क्स आए उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को ये बात पता चली कि भैया लॉ हमें खुद पढ़ के समझ नहीं आ सकती। जब एग्जाम आदत होती है ग्रेजुएशन में बच्चों को एग्जाम से 2 दिन पहले 10 ईयर उठाई, सारी पढ़ ली और जाके पेपर दे दिया। लॉ में ऐसा नहीं होता, लॉ में आपको क्लास में बैठना पड़ेगा, आपको लाइव एग्जाम्पल सुनने पड़ेंगे, आपको केसेस समझने पड़ेंगे। वो जो टीचर्स है ना वो एक रीजन से वहां पे हैं, वो इतने एक्सपीरियंस टीचर इतने ही अच्छे से आपको समझाएंगे, दिल मेक श्योर कि आपको हर चीज इतने अच्छे से समझ में आए। और वही आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज, वही जो आपका एक्सपोजर है, वो जो आपका वन ऑन वन कन्वर्सेशन है, वही आपको वहां पे एग्जाम टाइम पे याद आएगा, वही आपसे वहां लिखा जाएगा। चाहे कितनी 10 ईयर पढ़ लो, कितनी केस स्टडी रट लो, एग्जाम में जो आपका वो जो कन्वर्सेशन होगा ना वही याद आएगी। ये चीज मेरे को हालांकि बहुत लेट समझ में आई, जब मेरी एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में री भी आ गई, उसके बाद आई केम टू नो अच्छा ऐसे ऐसे नहीं होता। बहुत कम स्कोर था मेरा उस सेमेस्टर में, तो मुझे समझ में आया कि ओके आई हैव टू टेक क्लासेस रेगुलरली। उसके बाद क्या होता है, अटेंडेंस पे आते हैं। अटेंडेंस की ना एक तो बच्चों को समझना जरूरी है, और दूसरी बात ना मेरे को लगता था कि रूल तो हर जगह होता है, लाइक ग्रेजुएशन में भी रूल, देयर इज अ रूल कि अगर आपकी 70% अटेंडेंस कम है तो यू वोंट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जाम, देयर इज अ रूल। बट द पॉइंट इज कौन उसको फॉलो करता है। आई वाज अंडर द सेम इंप्रेशन, मैं उसी दिमाग से आया यहाँ भी कि ठीक है भैया रूल तो हर कॉलेज में होता है, इसमें क्या है इसको फॉलो करना। एंड जैसे ही मैं 1-2 हफ्ते महीने गुजरे एंड फिर एक अटेंडेंस मंथ की अटेंडेंस शीट आती है, मेरी अटेंडेंस वहां पे कितनी अराउंड 12% थी। एंड 12% मेरे से बच्चे आके बोल रहे हैं कि भाई तू तो इस बार एग्जाम नहीं दे पाएगा। एंड आई आस्क्ड माय सीनियर्स क्या ऐसा वाकई में होता है। वो दे स्टार्टेड लाफिंग ऑन मी कि अरे भैया तेरे को इतना ही नहीं पता अभी तक। मैंने उसके बाद रिगरसली क्लासेस लेनी स्टार्ट की। मैं सारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेता था, सारी क्लासेस लेता था, मैं सारे कोर्ट सेमिनार्स अटेंड करता था जिसकी अटेंडेंस में मैं सब कुछ करता था। आई डिड एवरीथिंग टू मेक श्योर कि मेरी अटेंडेंस उस लेवल पे पहुंचे ताकि मैं एग्जाम दे पाऊं। उस समय मुझे समझ में आया कि अटेंडेंस मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। तो जो बच्चे इस मूड से आ रहे हैं कि भैया अटेंडेंस नहीं देंगे, क्लास में नहीं जाएंगे, आप गलत जगह आ रहे हो। अटेंडेंस भी देनी पड़ेगी, क्लास में भी जाना पड़ेगा और क्लास में पढ़ना पड़ेगा। भाई क्लास में नहीं जाओगे तो पढ़ोगे कैसे, और पढ़ोगे नहीं तो ये तो फिर डिस्टेंस वाली लॉ हो गई ना, इस लॉ का कोई फायदा नहीं होता। क्लास में आओ, वहां पे अलग अलग वॉक्स ऑफ, मेरी क्लास में आईएएस ऑफिसर्स थे रिटायर्ड, मेरी क्लास में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स थे, डॉक्टर्स थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, एक्स आर्मी ऑफिसर्स थे, अलग अलग हर वॉक ऑफ लाइफ, जीएसटी के ऑफिसर ना, हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग थे हमारी क्लास में। इतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था वहां का, इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती थी। टीचर्स काफी बातें बताते थे, टीचर्स और वो जो बच्चे अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, लाइक इट वाज अ हेवन। मतलब मुझे इतना अच्छा लगने लगा क्लास में जाने के लिए। आई यूज्ड टू स्टार्व कि सर थोड़ा सा और पढ़ा दो, एक क्लास और ले लो। जब कभी कोई क्लास सर कैंसिल कर देता ना, आई यूज्ड टू आस्क सर प्लीज क्लास लो, मतलब मैं ऐसे बोलता था। गेस करूं, जो बच्चा कभी क्लास में नहीं जाता था, जिसके स्कोर इतना कम आया, उसको क्लासेस लेना इतना अच्छा लगने लग गया कि वो टीचर्स को रिक्वेस्ट करता सर प्लीज क्लास ले लो। कभी भी एक भी स्लॉट फ्री होता था ना, आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट टीचर्स कि भैया प्लीज एक क्लास और ले लो। बस इतना अच्छा वहां पे एक्सपीरियंस मेरे को महसूस होता था। उसके बाद बात करते हैं पासिंग परसेंटेज की। क्या सबसे पहली बात एक चीज क्लियर करता हूँ, ये यहाँ पे कोई इंटरनल्स नहीं होते। ग्रेजुएशन में बच्चों को आदत होती है, मैं बता रहा हूँ ग्रेजुएशन मत समझो भाई, ग्रेजुएशन मत समझो। इनफैक्ट काफी सारे और भी पीजी कोर्सेज में ड्यू में होता है कि भैया 70 नंबर के एग्जाम्स होंगे, 30 नंबर का इंटरनल होगा, तो पास होना कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। लेकिन फैकल्टी ऑफ लॉ में ऐसा नहीं है। फैकल्टी ऑफ लॉ में आपके पूरे 100 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं एंड उसमें से पासिंग परसेंटेज इज 45। सुन के लग रहा होगा कम है, पर गाइस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप अगर मान के चलो भाई, हमारे जो टॉपर्स होते हैं ना, टॉपर्स की भी परसेंटेज 61-62, अगर आपके 61-62% आए हैं ना, तो गाइस आपने टॉप किया यूनिवर्सिटी में, और वही 45% आपका पासिंग है। तो सोचो मार्क्स स्कोर करना कितना डिफिकल्ट है। तो इस वजह से डे 1 से पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है अगर आपको पास होना तो एग्जाम में। हम बात करें ऑफलाइन की, ऑनलाइन में थोड़ा सा चीजें क्या है,
रिलैक्सेशन दे दी गई है। ऑनलाइन में थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी गई है, पर ऑफलाइन में द थिंग्स वर डिफरेंट। ऑफलाइन में पढ़ना भी पड़ता था, पास होने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती थी, सब कुछ करना पड़ता था गाइस, सब कुछ। एंड होपफुली अब आई होप कि भैया अगले सेमेस्टर से कॉलेज ऑफलाइन स्टार्ट हो ही जाएंगे, एंड आप लोग भी वही बाहर विष्णु की चाय, थोड़ी सी आगे सुदामा की चाय जाके पी पाएंगे, मनचंदा पे आप कॉफी लेंगे, आप विजडम ट्री के नीचे बैठ पाएंगे, आप वहीं आर्ट्स फैकल्टी की लाइब्रेरी यूज कर पाएंगे, आप उस लाइब्रेरी के बीच में जो ग्राउंड है वहां बैठ के अपना गाला टाइम कर पाएंगे गाइस। वो सारी चीजें बहुत जल्द होंगी, एंड आई होप और विश्वास करिए सब लाइफ बहुत अच्छी होती है, वहां की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। ऑनलाइन हो सकता है आप लोग थोड़ा रिग्रेट कर रहे हो कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे होगा ये वो। गाइस ऑफलाइन ना प्रे करो कि बस ऑफलाइन सब कुछ हो जाए। ऑफलाइन थिंग्स आर रियली वेरी 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 डिफरेंट। बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, बहुत कुछ होता है गाइस, बहुत कुछ होता है। लाइक मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस हो सकता है ना कर पा रहा हूं, पर आपकी लाइफ वुड एंटायरली प्योरली चेंज। मतलब मैं सुबह से शाम तक इतनी नॉलेज में इतना ज्ञान इकट्ठा कर लेता था ना, अलग अलग लोगों से बात करके इतनी चीजें सीख, मैं हर रोज की लर्निंग करता था। सुबह जाता था और शाम तक मैं इतनी सारी चीजें सीख लेता, इतनी नई नई चीजें सीखता था ना मैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए गाइस जितने भी अपने पीयर्स हैं, अपने क्लासमेट्स हैं, उनसे इंटरेक्ट करिए, उनसे बातें करिए, पूछिए उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करिए, टीचर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखिए, टीचर्स की क्लासेस अटेंड करिए। ऑल दो क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, पर ऑनलाइन में भी टीचर्स आर इक्वली वर्किंग हार्ड, तो टीचर्स हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करिए, सब कुछ करिए विच विल हेल्प यू इन ग्रोइंग टू अ बेटर पर्सन, इन ग्रोइंग टू अ बेटर लॉयर, कोई एक बेटर लॉ ऑफ एटर्निटी का एक असेट बनाएगा, उस चीज की हेल्प करिए। विश्वास करिए यू गाइज विल रॉक। तो 45% याद रखना गाइज। उसी के साथ कुछ और बात करनी हो, कोई और डाउट हो कॉलेज के रिगार्डिंग, कैंपस के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग, कुछ भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करिए जिसने इस साल एडमिशन लिया है या फिर लेने वाला है। तो इसी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।